नमस्कार दोस्तों, मैं आपका एस्ट्रोलॉजर और गाइड विजय गोयल बोल रहा हूँ। हम सूर्य बुध मुश्तरका सीरीज का टॉपिक चल रहा है कॉम्बिनेशन ऑफ प्लैनेट सन एंड मरकुरी। और आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो हाउस वाइज रिजल्ट ऑफ सन एंड मरकुरी कॉम्बिनेशन, है ना। घर के हर हाउस वाइज क्या रिजल्ट आएगा उस पर आज अपन चर्चा करेंगे। और ये अपन बात कर रहे हैं लाल किताब 1941 पेज 250, 251, 252 और 253। इन 4 पेजों में हाउस वाइज कॉम्बिनेशन जो है सन मरकुरी का वो लिखा हुआ है, उसका मैं आज आपको विवेचन और व्याख्यान देता हूँ। तो अपन बिना टाइम गवाए आगे में चलता हूँ। खाना नंबर 1, सन मरकुरी इन हाउस नंबर 1। तो इसमें क्या लिखा हुआ है? चक्की जो जगह ब जगह हिलती फिरे, मानित वजीर साहेब तदबीर। चक्की जो जगह ब जगह हिलती फिरे, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो है एक जगह बैठ के ही काम करने वाला होगा और एक जगह बैठ के ही बड़े बड़े काम कर लेगा, है ना। ये इस तरह का होगा जो एक तरह से आप यूँ मानिए कि जैसे एडमिनिस्ट्रेटर होता है या एक हाई पोस्ट का व्यक्ति होता है जो एक जगह बैठ के सब जगह अपने ऑर्डर्स दे के काम कराने वाला होता है। मानी वजीर साहिब तदबीर, इसका मतलब ये है कि ऐसा व्यक्ति जो है वजीर की तरह उपाय देने वाला, सॉल्यूशन देने वाला होगा। वजीर की तरह, वजीर का मतलब मिनिस्टर। ऐसा व्यक्ति जो है राजा का मिनिस्टर होगा, राजा का एडवाइजर होगा और वो राजा को एडवाइस देने वाला होगा, सॉल्यूशन प्रोवाइडर होगा, राइट। सर सब्ज पहाड़ की शान, सर सब पहाड़ की शान का मतलब है कि ऐसा मतलब व्यक्ति जो है शान क्या, एक हरे भरे जो पहाड़ होते हैं, हरियाली से जो युक्त पहाड़ होते हैं, वैसा वो शान, उसका जो उसकी जो एक इज्जत होगी वैसी होगी, वैसी उसकी शान होगी। इल्म रियाजी, इल्म रियाजी का मतलब होता है कि ऐसा व्यक्ति जो है मैथ्स में बहुत हुनरमंद होगा और मैथ्स और अकाउंट्स का वो काम जो है बहुत ही अच्छा करने वाला होगा। योग अभ्यास का नेक फल, योग अभ्यास का नेक फल का मतलब होता है कि ऐसा व्यक्ति किसी न किसी एक डिसिप्लिन में मास्टर होगा और एक स्किलफुल होगा किसी न किसी काम में, राइट। उसका फल भी अच्छा होगा, जिस भी डिसिप्लिन में वो मास्टर होगा उसका फल भी नेक होगा। झगड़ा राज दरबार से अपने से बड़े के साथ फैसला हक में होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बताइए कि जिसका सूर्य बुध खाना नंबर 1 में है उसका झगड़ा जो है अपने से बड़े अधिकारियों से हो सकता है, अपने से बड़े लोगों से हो सकता है। ये इसका निशानी बताई गई है, क्योंकि वो अपने मन के मुताबिक काम करने वाला होगा, वो एक वजीर की तरह, एक मिनिस्टर की तरह काम करने वाला होगा। तो इसलिए उसके झगड़े उससे उच्च अधिकारी से हो सकते हैं, ये संभावना तो है। लेकिन इसमें अच्छी बात क्या है, मगर फैसला हक में होगा, जो है फैसला जो है उसके ही हक में होगा, उसके खुद के हक में होगा। ये बात यहाँ बताई गई है। देखिए जो खाना नंबर 1 है, खाना नंबर 1 हमेशा वहां पे सूर्य उच्च का होता है और वो मंगल का घर है। तो सूर्य बुध जब खाना नंबर 1 में आ जाएगा तो सूर्य तो वहां पे अच्छा है ही, लेकिन बुध जो है वो मंगल के घर में आ गया है, तो इसलिए थोड़ी सी वहां पे प्रॉब्लम भी है। तो ये बात बताइए। देखिए मगर फैसला हक में होगा का मतलब ये है कि ऐसे व्यक्ति का अगर शनि अच्छा होगा, ठीक है, 7th हाउस में शनि का घर भी है, तो शनि अगर अच्छा होगा तो फैसला हमेशा इसके हक में होगा। लेकिन शनि के कारण अगर सूर्य खराब हो रहा हो तो फैसला हक में होने की गारंटी खत्म हो जाती है। ये बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। अब अपन आगे चल रहे हैं। खाना नंबर 2, जिस्मानी दिमागी उम्दा, माली हालत ख्वा सूरज नंबर 8 और बुध नंबर 2 ही हो, मगर खाना नंबर 1 का असर शामिल ही होगा। तो यहाँ पे क्या बताया, जिस्मानी और दिमागी उम्दा होगा जब सूरज बुध, जब सन और मरकुरी हाउस नंबर 2 में आ जाते हैं, जो शुक्र का घर है और बृहस्पति का पक्का घर है।
तो यहाँ पे जब आ जाते हैं तो जिस्मानी दिमागी उम्दा तो हो ही रहा है, यानी कि ऐसा व्यक्ति फिजिकली फिट होगा बिल्कुल, और मेंटली भी बहुत शार्प होगा, मेंटली भी बहुत ही अच्छा होगा। माली हल्का, माली हल्का का मतलब फाइनेंशियली वो थोड़ा सा कमजोर होगा, फाइनेंशियली वो इतना मजबूत नहीं होगा। ये नहीं बताया कि पुअर होगा, लेकिन एवरेज होगा, ये बात बताइए। क्योंकि यहाँ पे सूरज जो है शुक्र को फाइनेंशियल मुद्दों के अंदर बहुत अच्छा शार्पनेस नहीं दे रहा, यहाँ शुक्र थोड़ा दब रहा है। एक बात और बताइए यहाँ पे कि सूरज चाहे खाना नंबर 8 में और बुध खाना नंबर 2 में हो, अब ये सिर्फ वर्षफल में पॉसिबल है और किसी तरीके से पॉसिबल नहीं है, या फिर हस्तरेखा के थ्रू पॉसिबल है। यही दो जगह है जब ये पॉसिबल है कि अगर सूरज खाना नंबर 8 में बुध खाना नंबर 2 में हो, तब भी ये इसका जो फल है वो अच्छा होगा। ये बात यहाँ बताइए, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई गई है। मगर खाना नंबर 1 का असर शामिल ही होगा। इसमें एक बात और बता दी है कि जब खाना नंबर 2 में अगर ये कॉम्बिनेशन है तो खाना नंबर 1 का असर भी उसमें शामिल होगा, यानी खाना नंबर 1 में जो ग्रह बैठे हुए हैं उसका असर भी खाना नंबर 2 में जाएगा। यहाँ पे एक तरह से साथी ग्रह की बात की गई है, यहाँ पे एक तरह से साथी ग्रह का टाइप का रिजल्ट आएगा। खाना नंबर 1 और खाना नंबर 2 दोनों का मिक्स रिजल्ट आएगा, या जो खाना नंबर 1 में जो रिजल्ट लिखा हुआ है वो रिजल्ट भी खाना नंबर 2 में मिल सकता है। ये बात यहाँ बताई गई है। यहाँ पे मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि लाल किताब के अंदर 1942 में एक ग्रामर लिखी हुई है, वो ग्रामर मैं यहाँ आज बताना चाहता हूँ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये लिखी हुई ग्रामर रूल है, मरकुरी का रूल है कि अगर मरकुरी हाउस नंबर 1 और 2 में होता है, बुध, खाली बुध की बात कर रहा हूं मैं, बुध अगर खाना नंबर 1 और 2 में होगा तो वो शनि की सहायता करता है, और बुध खाना नंबर 3 से लेकर 8 तक सूरज की सहायता करता है, और बुध खाना नंबर 9 से लेकर 12 तक शनि की सहायता करता है। ये जो रूल है, ये रूल को भी हमें देखना हमेशा जरूरी है जब भी हम बुध की कॉम्बिनेशंस को लेके बैठे। इस रूल को कभी हमें भूलना नहीं चाहिए। तो इसलिए जब खाना नंबर 1 और 2 में सूर्य बुध की कॉम्बिनेशन है तो शनि का अच्छा होना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे बुध शनि की सहायता कर रहा है। इसलिए शनि की क्या स्थिति है, शनि को आप देख लें कुंडली के अंदर। अगर शनि अच्छा है तो ये बहुत अच्छा रिजल्ट देगा, अगर शनि अच्छा नहीं है तो शनि अच्छा करने के उपाय करने चाहिए। ये बात मैं बताना चाहता हूँ। अब अपन आ जाते हैं खाना नंबर 3। खाना नंबर 3 में क्या लिखा है, निहायत उत्तम, राहु का अब कुंडली में बुरा असर ना होगा, आशिक तो होगा मगर बदनाम ना होगा। तो ये बहुत ही अच्छा रिजल्ट बताया। खाना नंबर 3 में राहु उच्च का होता है और ये बुध की जमीन है और मंगल का पक्का घर है। तो यहाँ पे सूरज जब मंगल की राशि में आ गया है और बुध अपने घर में आ गया, तो ये ओवरऑल ये रिजल्ट तो बड़ा अच्छा दे रहा है यहाँ पे, है ना। राहु का नेगेटिव इम्पैक्ट यहाँ नहीं आएगा, ये बात यहाँ पे बताई गई है, क्योंकि रिजल्ट बहुत ही अच्छा आ रहा है। आशिक तो होगा मगर बदनाम ना होगा, आशिक होगा बदनाम ना होगा का मतलब ये है कि यहाँ पे सूरज बड़ा अच्छा रिजल्ट दे रहा है, तभी बदनाम नहीं होगा, ठीक है। और आशिक होगा, ये इसका थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट यहाँ पे बताया कि आशिक तो होगा। अगर ये कॉम्बिनेशन, मान लीजिए ये कॉम्बिनेशन बदनामी दे रही है, तो इसका मतलब उसका राहु और शुक्र दोनों खराब है कुंडली में, उसको देखा जाए। और एज पर रूल जो है यहाँ पे बुध खाना नंबर 3 से लेके खाना नंबर 8 में बुध जो है सूर्य की सहायता कर रहा है, तो इसलिए सूर्य को भी देखा जाए। तो सूर्य तो यहाँ पे साथ ही बैठा है, तो इसलिए राहु और शुक्र को देख के उपाय किया जाए खाना नंबर 3। आगे अपन चल रहे हैं खाना नंबर 4 और 5। तो खाना नंबर 4 5 का क्या लिखा है, अपना अपना और जुदा जुदा असर लेंगे, ठीक है। तो मैं पहली बात तो ये लिखा है कि दोनों का जो है इंडिविजुअल रिजल्ट आएगा कि खाना नंबर 4 में सूर्य बुध है या खाना नंबर 5 में सूर्य बुध है, तो आप जो मेरे वीडियो है सूर्य खाना नंबर 4 और बुध खाना नंबर 4, या सूर्य खाना नंबर 5 और बुध खाना नंबर 5, ये 4 वीडियोस मेरे पुराने दिए हुए, वो आप उनको सुनिए, वही रिजल्ट इंडिविजुअल रिजल्ट आएगा, दोनों का रिजल्ट इंडिविजुअल आएगा। तो इसलिए आपको वो वीडियोस आप जरूर चेक करें। अब इस पर मैं एक बात ये बताना चाहता हूँ कि खाना नंबर 4 में नॉर्मली राजयोग का ही रिजल्ट आएगा, क्योंकि सूर्य खाना नंबर 4 में बहुत अच्छा रिजल्ट देता है, और बुध भी खाना नंबर 4 में कई बार राजयोग बताया गया है,
या अगर हम पुराने वीडियोस देखेंगे तो उसमें आपको मिल जाएगा। तो इसलिए खाना नंबर 4 में तो नॉर्मली बहुत अच्छा ही रिजल्ट देगा, ये मान के चलिए। अब खाना नंबर 5 के अंदर इसमें एक कंडीशन और दी है कि सूर्य और बुध दोनों अगर खाना नंबर 5 में हो और शनि खाना नंबर 9 में हो, एक एक्सेप्शन रूल यहाँ पे दिया। तो इसका क्या है दिया, औलाद पर कोई बुरा असर ना होगा और ना ही बुजुर्गों पर मंदा असर होगा। तो यहाँ पे जो बात बताई गई है कि अगर सूरज बुध खाना नंबर 5 में है और उसका ही दुश्मन, सूरज का जो दुश्मन ग्रह है वो खाना नंबर 9 में है, तब भी औलाद पे बुरा असर नहीं होगा। ये एक्सेप्शन रूल दिया है यहाँ पे कि औलाद पे बुरा असर नहीं होगा, ना ही बुजुर्गों पर। 9th हाउस का ना तो 9th हाउस खराब होगा और ना ही 5th हाउस खराब होगा। बुजुर्गों पर भी अच्छा असर होगा और औलाद पे भी अच्छा असर होगा इस पर्टिकुलर स्थिति के अंदर, ये बात बताई है। और खुद की उम्र भी अच्छी होगी, ये लाल किताब 1952 में लिखा है कि खुद की उम्र भी उसकी बहुत अच्छी होगी। और एक इसमें जो नेगेटिव बात लिखी है इस कॉम्बिनेशन के अंदर कि मौत जो है वो एकदम से अचानक होगी, अचानक मौत होगी, लेकिन लंबी उम्र होगी, यानी बिना कष्ट के वो आदमी जाएगा। लंबी उम्र तो यहाँ तक लिखी है कि 90 साल से ज़्यादा उसकी आयु होगी। तो 90 साल तो बहुत लंबी उम्र होती है, फिर चाहे अचानक मर जाए तो अच्छा ही है, कष्ट नहीं पाए। अब अपन आते हैं बुध खाना नंबर 6, सूर्य बुध खाना नंबर 6 में। सूर्य बुध अगर खाना नंबर 6 में है तो यहाँ पे 4 कंडीशंस की बात की गई है, ये बात आप ध्यान रखें, 4 कंडीशंस की बात की गई है। अब मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि बुध और केतु जो है खाना नंबर 6 को इंडिकेट करते हैं और ये पैर के उंगलियों को भी इंडिकेट करते हैं। जो पैर की जो हमारी उंगलियां हैं उसको भी बुध और केतु इंडिकेट करते हैं। तो अब यहाँ पे 4 क्या कंडीशंस बताई गई है। बुध कायम और सूरज मंदा आज दृष्टि नंबर 2 नेक नसीब होंगे। यानी कि बुध अगर कायम है, यानी बुध की पोजीशन स्ट्रांग है और सूरज मंदा, कहां से मंदा हो रहा है, सेकेंड हाउस में जो प्लैनेट बैठे हैं, आज दृष्टि नंबर 2 खाना नंबर 2, यानी सेकेंड हाउस में जो प्लैनेट बैठे हैं उस वहां अगर खाली है तो बात अलग है। अगर वहां कोई प्लैनेट बैठा है जो सूरज को तो मंदा कर रहा है लेकिन बुध को मंदा नहीं कर रहा और बुध कायम है, तो इसका नेक नसीब होंगे, मतलब नॉर्मल रिजल्ट होगा, नॉर्मल रिजल्ट होगा। तो अब इसको एक तो ये लिखा है यहाँ पे, इसके बाद क्या लिखा है, मगर सूरज बर्बाद। अगर खाना नंबर 2 में ऐसे प्लैनेट बैठे हैं जो सूरज को पूर्ण रूप से बर्बाद कर रहे हैं, बुध तो कायम है लेकिन सूरज बर्बाद है, ये सेकंड कंडीशन, तो मनुष्य मंदभाग जलील ओ ख्वार, यानी कि फिर मामला खत्म है। ऐसा व्यक्ति जो होगा मनुष्य मंदभाग होगा, यानी कि बिल्कुल ही उसकी हालत खराब हो जाएगी। जलील ओ ख्वार का मतलब होता है बहुत ही नीच किस्म का व्यक्ति होगा या बहुत ही बदनाम व्यक्ति होगा, ये बात यहाँ बताई गई है। और इसके बाद क्या लिखा है, थर्ड कंडीशन, सूरज कायम बुध मंदा। अभी तक हम जो बात कर रहे थे बुध कायम सूरज मंदा और सूरज बर्बाद, अब इसमें थर्ड कंडीशन है सूरज कायम, सूरज तो अच्छा है और बुध मंदा है, तब भी एक नॉर्मल रिजल्ट आएंगे, नेक असर होगा। और चौथी कंडीशन क्या है, दोनों कायम या नंबर 2 खाली, औलाद का सुख मगर अपनी उम्र कम हो गई। यानी कि सूरज बुध अगर खाना नंबर 6 में है और सेकंड हाउस के खाली पड़ा हुआ है और ये दोनों अच्छे रिजल्ट दे रहे हैं, सूरज और बुध दोनों ही कायम रिजल्ट है, कायम का रिजल्ट है, तो औलाद का सुख तो मिलेगा ही मिलेगा, औलाद के सुख में कोई कमी नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे केतु खराब नहीं हो रहा, केतु नेक हो जाएगा, बहुत ही अच्छा, मगर अपनी उम्र कम हो गए। यानी कि यहाँ सूरज का थोड़ा सा ग्रहण योग वाला रिजल्ट आएगा, क्योंकि केतु से सूरज जो है 50% ग्रहण लग जाता है, तो यहाँ उम्र को असर दे रहा, खुद की उम्र जो है व्यक्ति की, जातक की खुद की उम्र थोड़ी कम हो जाएगी, ये बात यहाँ बताई गई। देखिए ये जो बात है, इस बात को हम अगर पांव की उंगलियों से समझ लें तो ये बहुत ही आसान है इसको समझना, मतलब इसको कुंडली में समझने से तो बहुत ही आसान हो जाएगा इसको समझना। मैं आपको बताता हूँ कैसे। इसके अंदर अगर ये लिखा है दोनों कायम और नंबर 2 खाली, फोर्थ जो कंडीशन है, इसमें फोर्थ कंडीशन का मतलब ये है कि अगर हम पांव की उंगली ले लें, तो मैं अभी हाथ आपको दिखा रहा हूँ लेकिन यहाँ हाथ की बात नहीं कर रहा मैं, ये पांव की उंगली की बात कर रहा हूँ। ये सबसे चुटकी उंगली है पांव की, हमें पांव की बात कर रहा हूँ।
हाथ में आपको एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ, और ये अनामिका उंगली है सूरज की, जस्ट उसके चुटकी उंगली के बगल में। पाँव में भी सेम टू सेम जैसे यहाँ उंगलियां होती हैं वैसे ही पाँव की उंगलियां होती हैं। तो ये जो उंगली है ये इससे अनामिका, ये चुटकी जो उंगली है ये अनामिका उंगली से, कनिष्ठा जो उंगली है ये अनामिका उंगली से हमेशा छोटी होती है पाँव में भी, ठीक है। तो फिर ये हम ये मानेंगे जो फोर्थ कंडीशन है कायम, दोनों कायम या नंबर 2 खाली वाली कंडीशन मानेंगे, यानी नेक नतीजे होंगे और अपनी उम्र कम होगी वाली बात जो है वो सही होगी। लेकिन अगर ये कनिष्ठा उंगली अगर सूरज की उंगली के बराबर आ जाती है, इसके बराबर, पैर की बात कर रहा हूं मैं, ये ध्यान रखिए, तो इसके अगर बराबर आ जाती है, ये दोनों उंगलियां अगर बराबर आ जाती है पाँव की उंगलियां, तो फिर हम सूरज कायम और बुध मंदा, तब भी हम नेक असर ही मानेंगे, तब भी हमारा असर नेक ही होगा। और इसके अलावा तीसरी कंडीशन है कि ये उंगली कनिष्ठा उंगली जो है अनामिका उंगली, पाँव की कनिष्ठा उंगली पाँव की अनामिका उंगली से थोड़ी सी बड़ी हो जाए। पैर की उंगलियां कई बार आप मिलाएंगे तो ये कई बार अनामिका थोड़ी सी बड़ी है, तब हम इसका जो फर्स्ट कंडीशन है बुध कायम और सूरज मंदा, तब भी नेक नतीजे ही होंगे, तब भी एवरेज नतीजे आएंगे। लेकिन अगर ये उंगली कनिष्ठा उंगली, पाँव की कनिष्ठा उंगली अगर पाँव की अनामिका उंगली से ज्यादा लंबी हो जाए, यहां तक आ जाए, तो फिर सूरज बर्बाद मानेंगे। ये बहुत इजी मतलब तरीके से लाल किताब में बताया है कि कई बार यहाँ नहीं समझ में आए तो आप पैर की उंगलियां देख के भी समझ सकते हैं इस स्थिति को। अब अपन आगे चल रहे हैं, खाना नंबर 7। तो सूरज बुध खाना नंबर 7 में अगर हो तो क्या रिजल्ट होंगे? अगर शुक्र कायम और नेक तो औरत अमीर खानदान से, वरना ससुराल मंद हालत होगी, ठीक है। तो यहाँ पे शुक्र अगर अच्छी स्थिति में और नेक है तो औरत अमीर खानदान से होगी। जैसे मैंने लास्ट वीडियो में आपको हस्तरेखा में बताया था कि मरकुरी माउंट से अगर कोई रेखा सूर्य माउंट की तरफ जाती है तो फिर वो शुक्र कायम, ये वाली जो बात यहाँ पे बताई गई है कि शुक्र कायम और ससुराल अमीर वाली बात, वो उसमें साफ साफ पता चलता है, वहां से आप देख सकते हैं जो लास्ट वीडियो में लिखा है। तो अगर शुक्र कायम और नेक तो औरत अमीर खानदान से, वरना ससुराल मंद हालत होगा। खुद वो आदमी सूरज की तरह उत्तम और मुकम्मिल, ये यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई है। देखिए जब भी बुध खाना नंबर 7 में है तो वो सूरज की ही मदद करेगा, ठीक है, तो इसलिए सूरज अच्छा ही रिजल्ट देगा, ये बात बताई गई है। तो ऐसा व्यक्ति जो है, चाहे ससुराल मंदा हो चाहे शुक्र खराब हो, वो एक अलग बात है, लेकिन खुद वो आदमी सूरज की तरह उत्तम और मुकम्मिल, यानी कि ऐसा व्यक्ति खुद अपने पैरों में खड़ा होगा और बहुत ही उत्तम व्यक्ति होगा, बहुत ही अच्छा व्यक्ति होगा। केतु औलाद मंदा, खुद आमदन की नाली हजारों जंगल पहाड़ सैराब करे, यानी कि मंगल जो नेक का रिजल्ट है, सूर्य बुध का, केतु जो खराब हो रहा है, मंगल नेक का रिजल्ट भी खराब हो सकता है, शुक्र खराब होगा तो केतु भी खराब होगा। तो केतु का रिजल्ट भी हो सकता है मंदा हो, लेकिन उसकी खुद की जो आमदन है, यानी देखिए आमदन जो है अगेन यहाँ पे फाइनेंशियल जो प्रॉस्पेरिटी है वो शुक्र और चंद्रमा दोनों से देखी जाती है। तो यहाँ पे क्या बात बताई गई है कि खुद आमदन की नाली हजारों जंगल पहाड़ सैराब करे, यानी कि उसकी जो डेली इनकम है, यानी चंद्रमा हम कह सकते हैं। सूरज बुध से मसनूई चंद्रमा भी बनता है, सूरज बुध से मसनूई नेक मंगल भी बनता है ना। ये अपन ने फर्स्ट वीडियो में हमने ये बात मैंने चर्चा की थी। तो यहाँ पे जो बात बताई है कि ऐसा व्यक्ति बहुत पैसा कमाएगा, पैसा कमाने में उसकी कोई कमी नहीं होगी, डेली खूब पैसा कमाएगा और डेली उसका पैसा बहुत खर्चा भी होगा। ये बात यहाँ बताइए कि खुद आमदन की नाली हजारों जंगल पहाड़ सैराब करे, यानी कि बड़े बड़े जंगल और जो पहाड़ है उसको सैराब करने का मतलब है कि उसमें पानी डालना, उसमें जलमग्न कर देना उसको, है ना। नहर जाएंगे और वहां जलमग्न हो जाना, हरियाली छा जाएगी। चलते रहट की तरह आमदन जारी, रहट जो होता है एक प्रकार का पुराना एक सिस्टम था पानी निकालने का।
कुएं से पानी निकालने का या नहर से पानी को इधर से उधर शिफ्ट करने का एक सिस्टम था, जिसको रहट भी बोलते हैं, हल्ट भी बोलते हैं, पंजाबी में हल्ट बोलते हैं और रहट हमारे राजस्थान में रहट भी बोलते हैं। इसको मैं ऐसे समझाना चाहता हूँ, आप इसको गूगल में चेक कर सकते हैं कि एक पहिया होता है, उस पहिए में बहुत सारी बाल्टियां लगी होती हैं, चारों तरफ बहुत सारी बाल्टियां लगी होती हैं, और वो पहिया जो है कुएं के अंदर जाता है और उसको बैल से घुमाया जाता है, तो वो नीचे से बाल्टी भर के और ऊपर उस पानी को बाहर फेंक देता है और ऐसे वो घूमता रहता है पहिया। तो उसमें बहुत सारी बाल्टी है, तो एक बाल्टी बढ़ेगी, वो ऊपर फैलेगा, तब तक दूसरी बाल्टी नीचे बढ़ जाएगी और ऊपर ऐसे निकाल देगा, तो उसको राहट बोलते हैं। और ये देसी सिस्टम था पानी निकालने का, पंप करने का, बाहर निकालने का पंपिंग सिस्टम था, जो बैल के थ्रू उसको निकाला जाता था, उसको राहट बोलते हैं। तो उसके जीवन में जो बात बताई है यहाँ पे कि जातक के जीवन में पैसा राहट की तरह आता है, यानी डेली खूब पैसा आता है पर डे, ये बात यहाँ बताइए, पैसा आने में कोई कमी नहीं, राहट की तरह, है ना। आमदन जारी, फवारे का ताजा उठता पानी, राज दरबार से कोई खास नफा नहीं होता, जो उसको पैसा आ रहा है वो व्यापार से या अन्य क्षेत्र से आ रहा है, राज दरबार से उसका ये पैसा नहीं आ रहा। एक तो ये बात यहाँ पे बताइए, हो सकता है कि वो पैसा वो व्यापार से कमाए, हो सकता है वो कॉर्पोरेट जॉब में हो और कॉर्पोरेट जॉब से वो खूब पैसा कमाए, लेकिन गवर्नमेंट जॉब में वो नहीं होगा, ये बात यहाँ बताइए। इल्म ज्योतिष मददगार रहे, ऐसा व्यक्ति ज्योतिषी होता है, इल्म ज्योतिष मददगार रहे यानी उसको ज्योतिष का फायदा भी मिलता है, हो सकता है ये कई ज्योतिषियों की राय इसको लगती हो और ये खुद भी अच्छा ज्योतिष हो, ये बात यहाँ बताइए। इल्म ज्योतिष मददगार रहे, चाह चाह खुद नफा ना पाए, यानी कि कई बार ऐसा व्यक्ति जो है शौकिया ज्योतिष भी करता है और लोगों की मदद करता है, ये बात यहाँ बताइए। ठीक है, कि इसमें दोनों कंडीशन है, चाहे खुद नफा ना पावे यानी खुद वो नफा ना पावे यानी अदर सोर्सेज से उसकी इनकम होगी, तो हो सकता है वो शौकिया ज्योतिष करता हो, अगर वो केवल ज्योतिष करता है तो वहां से भी उसकी इनकम होगी। बुध का फल 34 साल उम्र के बाद नेक होगा, बुध का फल 34 साल उम्र के बाद नेक होगा, एक बात तो यहाँ बताई दी है। अब केतु भी उत्तम होगा, यानी कि 34 साल के बाद केतु का रिजल्ट भी अच्छा होगा, अगर उसको संतान नहीं हो रही होगी तो संतान हो जाएगी। अब यहाँ पे एक मुहावरा डाला है, ये जो मुहावरा है वो जो राहट जो मैंने आपको बताया था, जो चक्का पानी वाला चक्का जो वाटर निकालने का जो सिस्टम था, वाटर पुलिंग सिस्टम जो था, वो उस पे है ये। आर डांगा पार डांगा विच टल्लम टलियां, आन कुंजा देन बच्चे नदी नवहान चलियां, ये पूरा ये जो है मुहावरा है। आर डांगा पार डांगा विच टल्लम टलिया, आर कुंजा टे देन बच्चे नदी नवहान चलिया। तो ये आप ये संगीत के रूप में भी बहुत गाया जाता है पंजाब में। तो ये इस मुहावरे का वही मतलब है कि कैसे उसके जीवन में पैसा डेली की डेली आता है, जो मैंने आपको अभी समझाया। तो अपन आ जाते हैं खाना नंबर 8 में, सूर्य बुध खाना नंबर 8। सूर्य बुध खाना नंबर 8 का क्या रिजल्ट है? बुध अब बहन की हालत मंदी और खाना नंबर 2 के ग्रह को बर्बाद करेगा। अब सूर्य बुध खाना नंबर 8 में खाना नंबर 2 के ग्रह को ये बर्बाद कर देगा, बहन की हालत भी खराब होगी। एक तो ये बात यहाँ बताइए, और इसके लिए सीधा उपाय भी बता दिया कि शीशे के बर्तन में गुड़ से भरकर शमशान में दबाना मददगार होगा। तो शीशा का जो बर्तन है वो हो गया बुध, और गुड़ जो है वो हो गया सूर्य, और 8th हाउस जो है वो शमशान है। तो उसमें आप भर के और फिर उसको आप शमशान में दबा दें। दोनों का जुदा जुदा फल होगा, दोनों का अलग अलग, सूर्य का अलग फल होगा, बुध का अलग फल होगा, ये बात यहाँ बताई गई है। अब अपन आगे चल रहे हैं। ये मैं इसमें एक बात ये बताना चाहता हूँ कि जब हम शीशे के बर्तन में गुड़ भर के भर रहे हैं, तो हमें शीशे की जो बॉटल ले रहे हैं या जो भी पात्र ले रहे हैं, तो उसका कवर भी शीशे का ही होना चाहिए। ये नहीं कि उसका कवर हम और कोई मेटल का ले लें, ये बात आप ध्यान रखें। या तो आप कवर नहीं लगाएं, या तो उसको प्लास्टिक से बंद कर दें, और या अगर कवर लगाते हैं तो शीशे का ही कवर होना चाहिए। अब अपन आगे चल रहे हैं खाना नंबर 9। खाना नंबर 9 में क्या लिखा है? लसूरे के गिटक का सा हाल होगा। लसूरे की गिटक का सा हाल होगा। अगेन ये मुहावरा है, पंजाबी मुहावरा है कि जो आदमी पर ऐसी परिस्थिति में फंस जाता है
कि ना तो वो उससे निकल पाता है, ना उसको सहन कर पाता है, बड़ा मझधार में फंस जाता है। इस तरह की परिस्थिति को बताया गया है। लसूड़े की गिटक का सा हाल होगा, लसूड़े गले में अटक जाता है तो जो हाल होता है वो बात बताई गई है। ना इधर का ना इधर जा सकते हैं, ना वो कर सकते हैं। ये बात जो है ना, बुध खाना नंबर 9 में भी यही मुहावरा यूज किया गया है। वहां मैंने इसको बहुत डिटेल से बताया इसके बारे में, इस मुहावरे के बारे में भी, और बुध खाना नंबर 9 में, क्योंकि बुध खाना नंबर 9 में पितृ ऋण का निर्माण करता है। और पितृ ऋण एक ऐसी चीज है कि वो जीवन में जब होते हैं तो ना तो कुछ अच्छा हो रहा होता है, और बहुत प्रयास करने के बाद भी कुछ अच्छे रिजल्ट्स नहीं आते हैं, बड़ा मुश्किल सा वो स्थिति होती है। तो ये बात यहाँ बताइए, लसूड़े की गिटक का सा हाल होगा। आप बुध खाना नंबर 9 वाला वीडियो मेरा देखें। आगे क्या लिखा है, 17 से 27 17 17 to 27 साला उम्र मंदा असर होगा, है ना। ठीक है, तो ये 17 से 27 तक मंदा असर होगा इस कॉम्बिनेशन का। वास्ते राज दरबार तालीमी ताल्लुक, यानी कि ऐसे व्यक्ति को जो है गवर्नमेंट से 17 से 27 साल तक हो सकता है उसको बेनिफिट नहीं मिले, गवर्नमेंट का जॉब नहीं मिले, और उसकी एजुकेशन में भी प्रॉब्लम हो, उसके एजुकेशन में भी ब्रेक लग सकता है। एक बात तो ये बताइए। अब दूसरी बात यहाँ क्या बताइए, 24 साल उम्र से दोनों का फल मुबारक होगा। अब इसमें एक बात ये बताइए कि 17 से 27 में ये पूरा एक टाइम दिया है, लेकिन 24 साल से फिर भी अच्छा टाइम आ सकता है, ये बात यहाँ बताई गई है। और जो 34 से तरक्की पर होगा, 34 यानी बुध की उम्र आ जाएगी, तो 34 के बाद ये कॉम्बिनेशन का नेगेटिव इम्पैक्ट बिल्कुल खत्म हो जाएगा। नर औलाद 34 साल उम्र से पहले कायम ना होगी, यानी कि नर औलाद जो है, जो मेल चाइल्ड है, वो 34 साल उम्र से पहले नहीं होगी। ना ही लड़की के नर औलाद 22 साल उम्र तक होगी। अगर उसकी खुद की लड़की जो जन्म लेती है, उसके भी 22 साल उम्र से पहले उसकी भी नर औलाद नहीं होगी। तो आजकल तो खैर खुद की बच्चियों की शादी आजकल 22 साल से पहले करते ही नहीं है, तो हो सकता है ये इतना लागू हो ही नहीं, तो ये बात तो इतने ज़्यादा ध्यान देने वाली बात नहीं है। हाँ, लेकिन खुद की जो 34 साल के बाद नर औलाद होगी, पहले नहीं होगी, ये बात जरूर नोट करने वाली है। खासकर इसकी तीसरे नंबर की लड़की 6 साल उम्र तक सिवाय पहले और तीसरे साल निहायत मुबारक होगी। तो इसमें एक बात ये बताइए कि तीसरी लड़की इसको बहुत ही फायदेमंद होगी। इस जातक की जो 3 लड़कियां हो जाएंगी, तीसरी लड़की का मतलब यह है कि 3 लड़की के योग बन गए इसके। थर्ड हाउस में अगर सूर्य बुध है तो 3 लड़की के इसके योग बनते हैं, और जो थर्ड लड़की जब इसकी जन्म लेगी तो इसकी किस्मत में बहुत अच्छा फायदा होगा, निहायत मुबारक होगी। या इसकी हर एक नंबर की लड़की, और ऐसी लड़की की उम्र का हर नंबर का साल वही फल देगा जो बुध खुद खाना नंबर 1 में देता है। तो ये बात यहाँ बताई गई है कि उसकी कोई भी लड़की का, मतलब लड़की का जन्म, कोई भी लड़की, चाहे पहली लड़की हो, दूसरी लड़की हो, तीसरी लड़की हो, कोई भी लड़की का जो जन्म है इसके लिए निहायत अच्छा ही होगा। थर्ड लड़की विशेष रूप से अच्छा होगी, क्योंकि 9th हाउस में थर्ड लड़की थर्ड नंबर आ जाता है। 5th हाउस पहला बच्चा, 7th हाउस दूसरा बच्चा, 9th हाउस तीसरा बच्चा, तो इसलिए थर्ड लड़की होते ये कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छी हो जाती है। लेकिन फर्स्ट सेकंड में भी होगी तब भी, यानी फर्स्ट बच्चा भी लड़की हो चाहे सेकंड बच्चा भी लड़की हो, वो भी अच्छा ही रिजल्ट देगा। और इसमें ये बताया है कि जैसे जैसे लड़की की उम्र बढ़ती जाएगी, बुध के हाउस का रिजल्ट आने लग जाएगा। यानी पहले साल में लड़की बुध खाना नंबर 1 का रिजल्ट देगी, दूसरे साल में लड़की बुध खाना नंबर 2 का रिजल्ट देगी, खुद के इसके जातक के जीवन में ऐसा रिजल्ट आएगा। ये बात यहाँ बताइए, हम इस तरह से चेक कर सकते हैं। ठीक है, मंदी हालत में सूरज या मंगल का उपाय मददगार होगा। अगर हालत खराब है तो फिर सूरज और मंगल का उपाय किया जाए, खासकर मेल चाइल्ड के लिए मैं ये बात कहना चाहूँगा कि मेल चाइल्ड के लिए या फाइनेंशियल के लिए ये किया जाए, क्योंकि फाइनेंशियली तो ये अच्छा देगा ही देगा। ठीक है, अब आगे इसमें एक बात और बताइए कि जो लड़की का जन्मदिन इतवार या मंगलवार भी हो सकता है। अगर लड़की, आपके 2 या 3 लड़कियां होती हैं या एक लड़की भी होती है, उसका जन्म संडे को या ट्यूसडे को हो जाता है, तो उपाय की कोई जरूरत नहीं है, वो उपाय अपने आप हो गया, और वो लड़की उसके लिए बहुत ही लकी साबित होगी जो संडे और ट्यूसडे को पैदा होगी। तो ये खाना नंबर 9 में जो है इतना
लंबा इसमें लिखा है, ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया। अब मैं आ जाता हूँ सूर्य बुध खाना नंबर 10 में। एक चीज मैं ये बताना चाहता हूँ कि बुध खाना नंबर 9 से लेके बुध खाना नंबर 12 तक शनि को मदद करता है, तो इसलिए सब में शनि की पोजीशन देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो अब खाना नंबर 10 के अंदर क्या लिखा है, खाना नंबर 1, 2 का ऊपर लिखा फल शामिल होगा, यानी खाना नंबर 1 में और 2 में जो रिजल्ट है वो खाना नंबर 10 में वो शामिल होगा। एक तो ये बात यहाँ लिखी है, ठीक है। दौलतमंद मगर बदनाम, नाहक तोहमत मिलती रहे। दौलतमंद जरूर होगा, एक तो ये बात बताइए कि देखिए खाना नंबर 2 में जब सूरज बुध खाना नंबर 2 में था तो वहां पे माली हालत जो है खराब बताई गई थी, लेकिन खाना नंबर 10 में यहाँ पे दौलतमंद जरूर होगा। तो एक हम ये जरूर चेक कर लें कि खाना नंबर 1 या खाना नंबर 2 के ग्रह की दोस्ती दुश्मनी खाना नंबर 10 से कैसे है। अगर दुश्मनी है तो रिजल्ट थोड़ा वीक हो जाएगा, दोस्ती है तो रिजल्ट बहुत अच्छा हो जाएगा। एक तो ये बात हो गई। और दौलतमंद होगा मगर बदनाम नाहक तोहमत मिलती रहे, यानी बदनाम हो सकता है, नाहक तोहमत मिलती रहे, यानी कि उसके ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगते रह सकते हैं। तो ये कब होगा, जब शनि की स्थिति को आपको देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ बुध शनि की मदद कर रहा है और शनि अगर खराब है तो ऐसा व्यक्ति हो सकता है गलत तरीके से पैसा कमाए। ये बात मुझे लगती है, गलत तरीके से पैसा कमाने के कारण वो बदनाम होगा, यानी बदनामी में मशहूर होगा और उसके ऊपर कोई ना कोई आरोप प्रत्यारोप लगते रहेंगे। तो ये बात खाना नंबर 10 की कंप्लीट होती है। अब अपन आ जाते हैं खाना नंबर 11, सूर्य बुध खाना नंबर 11। तो सूर्य बुध खाना नंबर 11 में क्या लिखा, जद्दी मकान या जाति मकान की जमीन। देखो वैसे जद्दी मकान और जाति मकान की बात हमेशा खाना नंबर 9 में की जाती है, लेकिन यहाँ पे खाना नंबर 11 में की गई है, ये बात आप ध्यान रखें। सूर्य बुध खाना नंबर 11, तो यहाँ पे जद्दी मकान या जाति मकान की जमीन, शनि मकान का कारक भी होता है, और ये जो है यहाँ पे एक मतलब इसमें अदालत में आया, बृहस्पति की अदालत में आया, शनि का ये जमीन है। तो यहाँ पे अगर सूरज बुध है तो इसमें ये बताया गया है कि जो आपके मकान में, जद्दी मकान में आपके साथ रह रहे हैं वो लोग अगर अच्छे स्वभाव के, नेक हैं, नेक दिल लोग हैं, पूजा पाठ करने वाले लोग हैं, धर्म को मानने वाले लोग हैं, तब तो इसका रिजल्ट बहुत अच्छा होगा, यानी बृहस्पति अच्छा है। और अगर उस घर के बुजुर्ग या अन्य लोग जो है धर्म के विपरीत चलने वाले लोग हैं, नैतिकता के विपरीत चलने वाले लोग हैं, तब उसका जीवन में अच्छे रिजल्ट नहीं आएंगे, यानी सूर्य बुध का रिजल्ट खराब आ रहा है। ये इसकी निशानी बताई गई है। इसको इस डिटेल में 1952 में बताया, जो बात मैंने आपको संक्षेप में यहाँ पे बता दी है। अब आगे चलते हैं खाना नंबर 12। खाना नंबर 12 में क्या लिखा है, सूरज बुध खाना नंबर 12 अपना अपना फल। तो ये बड़ा छोटा सा रिजल्ट लिख दिया, अपना अपना फल। तो अपना अपना फल देखने के लिए आप जो है मेरा बुध खाना नंबर 12 और सूर्य खाना नंबर 12 का वीडियो देखें, तो उसमें अलग अलग इंडिपेंडेंट रिजल्ट बताए हैं, दोनों को आप सम्मिलित करके अपना रिजल्ट को समझें। इसका एक बात मैं जो बताना चाहता हूँ कि नॉर्मली यहाँ पे जो है बुध नीच का हो जाता है खाना नंबर 12 में, और सूर्य भी जो है राहु का ये पक्का घर है, सूरज भी यहाँ पे थोड़ा विपरीत हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे सूरज बुध अगर खाना नंबर 12 में है तो हेल्थ प्रॉब्लम्स आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है, ठीक है। तो अगर हेल्थ प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं तो फिर अपने को शनि का आप चेक करें कि शनि की क्या स्थिति है, शनि को अच्छा करें सबसे पहले तो, ताकि हेल्थ प्रॉब्लम नहीं आए, है ना। और नसों की प्रॉब्लम आ सकती है, बुध जो है हमारे नर्वस सिस्टम का कारक है, तो उसकी भी प्रॉब्लम आ सकती है, नसों में, नाड़ियों में, इनमें प्रॉब्लम आ सकती है। तो उसका रिजल्ट को ठीक करने के लिए उपाय किए जाए, जिसमें शनि को सबसे पहले प्राइम रूप से देखा जाए या राहु के उपाय किए जाए। तो ये सूरज बुध जो है खाना नंबर 12 का मैंने आपको सारा रिजल्ट बताया, अपना अपना फल। जैसे खर्चा भी बहुत रहता है, एक बात और भी मैं बताना चाहता हूँ कि बुध के कारण, बुध यहाँ पे नीच का है तो बुध के कारण खर्चा भी बहुत ज़्यादा रहेगा, बुध के आशयों पे बहुत ज़्यादा खर्चा रहेगा, ये बात भी है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि सूर्य बुध खाना नंबर 1 से 12 ये मैंने कंप्लीट आपको यहाँ पे रिजल्ट बता दिए हैं।
अब मैं जो है नेक्स्ट टाइम जो है मेरा जो नेक्स्ट वीडियो है वो नए कॉम्बिनेशन को लेके आएगा। आज ये सूरजबुध की ये जो मेरे पूरी सीरीज है सूरजबुध मुस्तरखा ये खत्म होती है और मैं आपको यहाँ पे धन्यवाद देता हूँ। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।